नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने चिर प्रतीक्षित या यूं कहें तो 25 साल पुराना जजमेंट को पलट कर रख दिया। पलटे भी क्यों ना, इससे पहले 1998 में 5 जजों का बेंच ने फैसला सुनाया था और उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी और फैसला में यह बात आ गया था कि अगर कोई व्यक्ति पैसा लेकर कार्य करता है तो वह दोषी नहीं है। और वह जो था वो भी जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन से जुड़ा हुआ मामला था, जब उन्होंने वोटिंग की थी नरसिम्हा राव सरकार के पक्ष में। और अभी जो मामला है वह सीता सोरेन से जुड़ा हुआ है और उन्होंने भी इस कृत्य को दोहराया है। अब देखें कि वो घटना क्या था। 17 अप्रैल 1998 को 5 जजों की पीठ ने झामुमो के रिश्वत प्रकरण में नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई मामले में 3-2 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए अनुच्छेद 105 क्लोज 2 और 194 क्लोज 2 का लाभ दिया था। 17 फरवरी 14 को झारखंड हाईकोर्ट ने 2012 में राज्यसभा चुनाव में कथित रूप से रिश्वत लेने के लिए झामुमो विधायिका सीता सोरेन के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार कर दिया था और 23 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने उनकी याचिका को बृहद पीठ को भेज दिया था। 20 सितंबर 2023 5 जजों की पीठ ने मुद्दे को और 1998 के फैसले को पुनर्विचार के लिए 7 जजों के पीठ को भेज दिया था और 5 अक्टूबर 2023 सीजेआई की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था और 4 मार्च 2024 को 7 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि रिश्वतखोरी के मामले में संसदीय विशेषाधिकार के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है। स्पष्ट कर दिया। आखिर ऐसा हुआ क्यों और पीठ ने क्या किया कहा। पीठ ने कहा, जिसमें प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि सदन के सदस्यों के भ्रष्टाचार और रिश्वत से भारतीय संसदीय लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है। रिश्वत के मामले में संसदीय विशेषाधिकारों के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है और झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत के मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनाए गए 1998 के फैसलों की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के विपरीत है। हम इस पहलू पर बहुमत के फैसले से असहमत हैं और उसे खारिज करते हैं। इस पीठ में कौन कौन लोग शामिल थे? तो प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एएन बोपन्ना, न्यायमूर्ति एमएस सुंदरेश, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा। इस प्रकार से इसके गंभीरता को देखा जा सकता है। इसमें अनेक मामले उठाए गए, लेकिन अंततः फैसला जो आया वो यह आया कि नहीं, भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर जो है वह टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने पुराने जो न्यायिक परंपरा थी या पुराने जो न्यायिक निर्णय थे उसको पलट कर रख दिया और एक प्रकार का कानून का डंडा रिश्वतखोरों पर डाल दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो लोग रिश्वत लेने का काम करते हैं, चाहे वो राजनीतिज्ञ ही क्यों न हो, उन पर
जो विजिलेंस का न्यायालय है या अन्य न्यायालय है या अन्य कानूनी धारा हैं जिसके तहत उन पर केस चलाए जाने का अधिकार है कानून को, तो उसका पालन होना चाहिए। और जो सीता सोरेन है इन पर उचित ही ढंग से केस दायर किया गया है, मामले दायर किए गए हैं और उसको उसके परिधि में लाकर उस पर केस चलाया जाना चाहिए। और यह एक ऐतिहासिक फैसला है जो 25 बरस के बाद आया है। यह पारदर्शिता के लिए, भारत के संवैधानिक व्यवस्था में को मजबूत करने के लिए और भारतीय स्वच्छ परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।